हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करता है एंड जो भी फील करता है वो क्यों फील करता है एंड ऑब्वियसली खुद क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स कह पा रहा। तो ये रीडिंग उस केस में आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Knight of Cups, Five of Swords, the World, Seven of Pentacles, the Hierophant. ओके, सो हमारे पास है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे अब आप किसी का ट्रुथ जानने के लिए बेचैन हो रहे हैं बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने आपको बहुत लंबे समय से रोक रखा है एक पॉइंट पे। ये जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ऐसा लगता है जैसे आप में से बहुत सारे लोग कब से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, उसके बाद फिर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई और वो भी लगता है कि काफ़ी समय से बनी हुई है। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको इस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने मन की आवाज़ सुनिए क्योंकि यहाँ द हायरोफेंट है। सो आप ट्रुथ जानते हैं, जो भी डाउट आपके मन में है उस पर ट्रस्ट कीजिए। जो भी फीलिंग्स इस वक्त आपको एक वार्निंग की तरह लग रही है उस पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, सो आपकी ये जो गट फीलिंग है कि कुछ ठीक नहीं है, ये किसी बहुत इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ पॉइंट कर रही है और इस इशू को इग्नोर मत कीजिए। ओके, हायरोफेंट आपसे यही कह रहा है कि ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन में केयरफुली सोचें बिकॉज़ आप काफ़ी लंबे समय से इस वर्ल्ड वाली सिचुएशन में ट्रैप्ड है। आप डिस्कनेक्टेड, अकेला सा महसूस कर रहे हैं और ये जो कोल्डनेस है, ये जो डार्कनेस है, ये आपको एक तरीके से इमोशनली वल्नरेबल बना रही है। बट द थिंग इज़ टैरो आपसे कह रहा है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि कोई आपको इस तरीके से इग्नोर कर रहा है। ऑल्सो आप इस पर्सन को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। ये जो फाइव ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि आप इस पर्सन को डिटेल में नहीं जानते एंड इनके इंटेंशंस को पूरी तरीके से नहीं समझते हैं अभी। ये पर्सन आपके लिए एक परफेक्ट लवर नहीं है बल्कि एक तरीके से एक कार्मिक हो सकता है। मे बी ये पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आया कि आप कुछ चीज़ों को ट्रस्ट करें और किसी पे भी आसानी से किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट ना करें। कुछ चीज़ों पे ट्रस्ट करने का मतलब है कि अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए पहले, बिकॉज हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था तब भी इन्होंने कुछ रेड फ्लैग्स शो किए थे पर आपने उन चीज़ों को इग्नोर किया यही सोच के कि शायद ये बदल जाएंगे वक्त के साथ और सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि आप दोनों के बीच एक अच्छा खासा रोमांटिक कनेक्शन था। बट अब टैरो आपसे कह रहा है कि सीखिए ट्रस्ट करना अपने इंट्यूशन को। अभी भी आपका इंट्यूशन आपसे बहुत कुछ कह रहा है, उसे ट्रस्ट कीजिए। इमोशनल बॉन्ड से ऊपर उठ के देखिए। आपके इमोशंस, आपकी अटैचमेंट ने आपको यहाँ रोक के रखा हुआ है और सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए अच्छा नहीं है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो जहाँ तक इस पर्सन की बात है, ये आपको वापस अप्रोच कर सकते हैं इस मंथ में। ओके, बिकॉज ये आपके बारे में सोच रहे हैं एंड इन्हें अभी भी लगता है कि इन्हें आपसे कुछ मिल सकता है और टैरो आपको कह रहा है कि इस सिचुएशन में आपको केयरफुल रहना चाहिए। ओके, बिकॉज कोई वापस आ सकता है, बहुत स्वीट बातें कर सकता है पर उनका इंटेंशन ये है कि उन्हें आपसे क्या मिल सकता है। उन्हें लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके इमोशंस उन्हें ट्रुथ देखने नहीं देंगे और ये रिलेशनशिप ऐसे वर्क करेगा। वो जब चाहे वापस आए, वो इसे बचा सकते हैं। सो ये अपने आप में एक मेजर रेड फ्लैग है। ये पर्सन, अगर आप वापस चाहते हैं अपने लाइफ में तो ये यूनिवर्स आपको मौका देगा, ये पर्सन वापस आएगा।
बट द थिंग इज़ यूनिवर्स आपको इनका ट्रुथ दिखाना चाहता है कि ये अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशनशिप में आते जाते रहते हैं, पर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपको सिक्योर नहीं महसूस करा रहे इस रिलेशनशिप में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि कोई अपनी मर्ज़ी से जब चाहे रिलेशनशिप में चला आता है, जब चाहे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर देता है। इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, आप ये डिज़र्व नहीं करते। वो ये भी जानते हैं कि आप उससे कहीं ज़्यादा है जो वो डिज़र्व करते हैं, पर ऑफ कोर्स उन्हें लगता है कि आपके इमोशंस जो भी वो कहेंगे उस पर आपको भरोसा करने पे मजबूर कर देंगे और आप यहीं रुके रहेंगे और इसी रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करते जाएंगे। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछली वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई इन्हें टॉक्सिक आइडियाज़ दे रहा है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, और आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा। लाइक कोई माइंड गेम खेल सकते हैं और जैसे चाहे एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। बिकॉज़ ये डेवल जो उनके नेगेटिव इंटेंशन को दर्शाता है वो इस वुमेन को कैरी कर रहा है जिसकी आंखें बंद है। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपकी भी आंखें इसी वुमेन की तरह बंद है और आप ट्रुथ को देखेंगे नहीं। ये डेवल आपको चाहे जहाँ ले जाए फिर। तो यहाँ पे ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है कि आपको वॉच करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें आपका ख्याल नहीं आता है या ये आपको भूल चुके हैं। ये आपको वॉच करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो लवर्स वाला कार्ड है ये इस रिलेशनशिप को बचाए रखेगा। लाइक ये जो फीलिंग है कि वही आपकी परफेक्ट लवर है, वो आपसे कभी दूर नहीं होगी और ये रिलेशनशिप यूँ ही चलता रहेगा। मीनवाइल उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। किसी सवाल का जवाब दे ना दे या आपको वैसे ट्रीट करे ना करें जैसे आप डिज़र्व करते हैं, वो इस रिलेशनशिप में बने रह सकते हैं बिकॉज़ आपको उनकी ज़रूरत रहेगी इमोशनली हमेशा। नाइट ऑफ वांड्स है तो ये पर्सन काफ़ी चार्मिंग है। उन्हें लगता है कि उनके स्वीट वर्ड्स और उनका चार्म हर चीज़ को ढक देगा, और ये भी एक वजह है कि ये जब चाहे साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं और फिर वापस चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द एंशियंट्स। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप लव्ड हैं और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, अपने मन की फीलिंग्स पे। आपकी सोल आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है। करेज दिखाइए अपने सोल को फॉलो करने का। करेज की आप में कोई कमी नहीं है, बस इमोशंस को साइड में रख के ट्रुथ को देखना है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।